निशांत कुमार, नीतीश कुमार के सुपुत्र, उनको लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही है कि उनको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सक्रिय राजनीति में आने के लिए उनको हरी झंडी दिखा दी गई है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार खुल करके नहीं कह रहे, लेकिन पार्टी के जो तमाम कद्दावर नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं निशांत कुमार, वो 8 मार्च को पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब पार्टी में शामिल होंगे तो किस धमक के साथ शामिल होंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां इनको मिल सकती है, आगे किस तरीके से संगठन को चलाया जाएगा, ये तमाम फैसले अब लिए जा रहे हैं। और खासतौर से जिस तरीके से निशांत कुमार ने आज जाकर के बैठक की है, संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष उनके आवास पर, तमाम जो युवा विधायक थे उनको बुलाया गया, कद्दावर नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ एक अनौपचारिक मीटिंग निशांत कुमार ने की है। तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या अब नीतीश कुमार की जो काम करने का स्टाइल था, जो काम करने का तरीका था, जो उनकी शैली थी, क्या वही शैली निशांत कुमार के काम करने में भी दिखाई देगी या फिर कुछ और होगा, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो निशांत कुमार, चर्चा कई साल से हो रहा था कि भाई इनको शामिल हो जाना चाहिए। अब चर्चा यह भी हो रही थी कि निशांत कुमार को पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें चुनाव लड़ा दिया जाए, लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर खुद नीतीश कुमार ने ही फुल स्टॉप लगा दिया, विराम लगा दिया। यह अलग बात है कि अब जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री हुई है उसको लेकर के अब यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को कब राजनीति में एंट्री लेनी है, इसका पूरा रोड मैप नीतीश कुमार ने 10 साल पहले ही बना दिया था। नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको पता था कि कब उनके बेटे को राजनीति में एंट्री करनी है ताकि उन पर वंशवाद को बढ़ाने का, परिवारवाद को बढ़ाने का कोई आरोप ना लगे। क्योंकि अक्सर बीजेपी ये कहती रही है कि वंशवाद को बढ़ाने में, जैसे लालू यादव की बात कर लें तो उनके नाम की खूब चर्चा होती थी। यह अलग बात है कि तमाम, चाहे हम चिराग पासवान की बात कर लें तो वो भी रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। तो इस तरीके से राजनीति में, राजनीति के जो बड़े नेता हैं उनके परिवार का कोई सदस्य आए, ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार खुद भी इसके धुर विरोधी रहे हैं तो वो बार बार वंशवाद पर सवाल उठाते रहे हैं, लालू यादव के परिवारवाद की शैली को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी ये लग रहा होगा कि अगर हमने निशांत कुमार को आगे बढ़ा दिया तो हो सकता है कि ये सवाल मेरे पर भी उठे। लेकिन अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 10 साल से ये रोड मैप तैयार हो रहा था, तो दरअसल अब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है वो यही है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे RCP सिंह हो, चाहे दूसरे कई जो कद्दावर नेता हैं, उन सबों को नीतीश कुमार ने धीरे धीरे साइड करना शुरू कर दिया था। 10 साल से ये चीजें चल रही थी ताकि जब निशांत कुमार की एंट्री कराने का वक्त आए तो कोई भी बड़ा नेता उसको चैलेंज करता हुआ नजर ना आए, और जो दूसरे उनके बड़े करीबी नेता थे, बड़े नेता थे, उनको उन्होंने प्रदेश की राजनीति से हटा करके केंद्र की राजनीति के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी कि जो चुनौती हो सकते थे उनको हाशिए पर लेकर के चले गए, धकेल दिया उनको, और जो उनके खास लोग थे उनको प्रदेश की राजनीति से हटा करके केंद्र की राजनीति में सेट कर दिया, ताकि एक तरीके से रेड कारपेट बिछाने का इंतजाम हो गया। ये तो कुछ चर्चाएं हैं जो विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है, राजनीतिक गलियारे में भी इस तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब जो परिदृश्य बन रहा है निशांत कुमार को लेकर के, वो अब बिल्कुल साफ है कि निशांत कुमार अब पूरी धमक के साथ में पार्टी में एंट्री कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो JDU का जो विधायक दल है वो निशांत कुमार को अपना नेता चुन ले। क्योंकि नीतीश कुमार से बार बार ये तमाम कार्यकर्ता की बात कर लें, तमाम नेताओं की बात कर लें, तो बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आने दीजिए। पहले चर्चा ये हुई कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाएगा, वहां नॉमिनेशन होगा, लेकिन अचानक रातों रात पूरा खेल बदलता है और नीतीश कुमार को भी ये लग जाता है कि अब वो ढलती उम्र में हैं, वो बहुत ज्यादा दिन तक सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्हें अब
जो प्रदेश की राजनीति का बागडोर है वो किसी न किसी अपने बहुत खास व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। तो उसमें निशांत कुमार का नाम सबसे आगे आया, क्योंकि पहले तो तमाम नेता दावा कर रहे थे कि भाई हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने खून पर ही भरोसा किया और इसमें सबकी एक राय भी नजर आई। जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे लोग हैं, जो नेता हैं, उनको भी ऐसा लगा कि अगर पार्टी को एकजुट रखना है, किसी तरीके का बिखराव ना हो, किसी तरीके की दरार ना पड़े, पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई शुरू ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि निशांत कुमार को आगे किया जाए। और अब जब निशांत कुमार को आगे कर दिया गया है तो उनको कैसे कैसे पावरफुल बनाया जाए, उसके लिए तमाम जोड़ तोड़ शुरू है। अब यहां पर सवाल एक ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से नई पीढ़ी आती है आगे, चाहे वो राहुल गांधी की बात कर लें या उनसे पहले राजीव गांधी की बात कर लें, जब इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के हाथ में पावर आया तो उन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब राहुल गांधी के हाथ में ये पावर आया तो उन्होंने भी यही किया कि जो युवा कार्यकर्ता है, जो युवा नेता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की और जो पुराने कद्दावर नेता हैं उनको मार्गदर्शन मंडल में पीछे धकेलने की कोशिश शुरू हो गई। तो इससे तमाम कई बार मतभेद की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसा ही कुछ अब निशांत कुमार करते हुए नजर आए। जब आज अनौपचारिक बैठक हुई संजय झा के यहां पे, तो वहां पर कई युवा जो विधायक हैं उनको बुलाया गया। 20 से 25 युवा विधायक गए वहां पर, उनके साथ बातचीत की। कुछ कद्दावर नेता भी थे जिन्होंने अपनी राय रखी और निशांत कुमार ने इस बैठक के दौरान लोगों से यह भी जाना कि उनके पिता की कार्यशैली कैसी थी, किस तरीके से काम किया जा सकता है आगे। इससे यह बात तो तय हो गया कि निशांत कुमार को कोई अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है और साथ ही निशांत कुमार ये चाह रहे हैं कि पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर आने वाले दिनों में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, जिसकी की प्रबल संभावना जताई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन पर जिम्मेदारी ये होगी कि पूरे ही जो विधायक हैं, जो दूसरे नेता हैं, उनको साथ लेकर के चलें ताकि एक नेता की भूमिका में वो नजर आए। भले उम्र कम है, लेकिन अपने पिता के साथ रह करके उन्होंने राजनीतिक समझ तो बहुत ही परिपक्व कर ली है। राजनीतिक समझ पर किसी को कोई सवाल नहीं उठाना है उनके ऊपर। तो ये तमाम चीजें जो होकर के अब निशांत कुमार निखर करके सामने आए हैं, लगातार अपने पिता की राजनीतिक शैली को वो देखते रहे हैं, करीब से जानते रहे हैं, घर पे बातचीत होती रही है, तो उसी शैली में आगे बढ़ते हुए बहुत ही विनम्र और साधारण व्यक्तित्व के इंसान हैं, इसलिए भी उनकी पूछ अब इतनी ज्यादा बढ़ गई पार्टी में। अब जब उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा तो ये माना जा रहा है कि उनके पास अब डिप्टी सीएम का पद आएगा। अब जिस तरीके से पिछले कुछ कार्यकाल में 2 डिप्टी सीएम बनाने की प्रथा रही है, तो क्या इसी प्रथा पे आगे बढ़ेंगे? तो ये बताया जा रहा है कि इस बार जो निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे तो वो इकलौते डिप्टी सीएम होंगे। भले ही जेडीयू के पास ये विकल्प है कि वो 2 डिप्टी सीएम बना सके, जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से बनाती रही, लेकिन ये माना जा रहा है कि अल्टीमेट पावर अब निशांत कुमार को देने की योजना है। इसलिए डिप्टी सीएम केवल एक ही होगा, वो होंगे निशांत कुमार, ताकि इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सके कि अगले 5 साल के बाद वो जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। यानी कि अभी भले ही छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही अब बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहेगी, बल्कि जेडीयू एक बार फिर से जब अनुभव अर्जित कर लेंगे निशांत कुमार, तब उस अनुभवी निशांत कुमार को लेकर के आगे बढ़ेगी जेडीयू और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी निशांत कुमार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और जो बात निकल करके सामने आ रही है वो है गृह मंत्रालय। तो यह भी माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है, यानी कि हर तरीके से एक पावरफुल और पावर सेंटर के तौर पर निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। हालांकि ये सब कुछ अचानक नहीं होगा, बल्कि निशांत कुमार विधायक दल के नेता तो चुने जाएंगे, इसके साथ ही उनको बिहार में आम लोगों के साथ संवाद करने की योजना के तहत आगे बढ़ाने की अब योजना तैयार हो रही है। ये रोड मैप पूरा तैयार हो रहा है।
यानी कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि निशांत कुमार अपने पिता के तर्ज पर ही बिहार का दौरा करते हुए नजर आएंगे, लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे, उनकी भावनाओं से जुड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आपको मास लीडर बनना है तो जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा और जुड़ करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी स्वीकार्यता भी अपनी पार्टी में तभी हो पाएगी जब आप मास लीडर बन जाएंगे। तो यही वजह है कि अब हर तरीके से प्लानिंग हो रही है कि निशांत कुमार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, विधायक दल का नेता बनाया जाए, जनसंवाद में उनको शामिल किया जाए, डिप्टी सीएम बनाया जाए, उनको गृह मंत्रालय भी सौंपा जाए। तो कुल मिलाकर के अब जो समझ में आ रही है बात वो यही है कि पूरी धमक के साथ निशांत कुमार अब सरकार में भी आएंगे और जेडीयू की कमान भी संभालते हुए नजर आएंगे और इसमें उनका सहयोग करते हुए उमेश कुशवाहा नजर आएंगे, जो कि बहुत ही करीबी हैं नीतीश कुमार के और वो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।